हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आप लोगों की T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लोग वीडियोस देखेंगे ही नहीं तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर तो करना ही है। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है काव्य कला, दूसरा है वास्तुकला, तीसरा है संगीत कला और चौथा है चित्रकला। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि हीगल के अनुसार कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा काव्य कला। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता मिलती है। भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है रंग, दूसरा है रेखा, तीसरा है अंतराल और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा रेखा। भारतीय चित्रकला में रेखा की प्रधानता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा 8। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4th नंबर। कला के कितने तत्व हैं। आप लोगों को बताना है कि कला के कितने तत्व हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है 6। कला के 6 तत्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। भरत मुनि ने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला विकल्प है शांत रस, दूसरा है भयानक रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा शांत रस। ठीक है, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ताज को निहारता शाहजहां व बुद्ध और सुजाता ये किसकी कलाकृतियां हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र है ताज को निहारता शाहजहां और दूसरा चित्र है बुद्ध और सुजाता ये किसकी कलाकृतियां हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पिकासो, दूसरा है असित कुमार, तीसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर और चौथा है नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये दोनों चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, अल्पना पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था। 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है।
चलिए देख लेते हैं। पहला है जैसलमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बूंदी और चौथा है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बूंदी। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली किस शैली का सम्मिश्रण थी? मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली किस शैली का सम्मिश्रण थी? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है यूरोपीय शैली व भारतीय शैली, दूसरा है भारतीय शैली व ग्रीक शैली, तीसरा है राजस्थानी शैली व पश्चिमी शैली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय शैली व ग्रीक शैली। मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली भारतीय शैली व ग्रीक शैली का सम्मिश्रण थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। रंगोली मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक कला है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध मरणांसन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? ठीक है। मरणांसन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा में चित्रित किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला विकल्प है गुफा संख्या 1, दूसरा विकल्प है गुफा संख्या 17, तीसरा विकल्प है गुफा संख्या 2 और चौथा विकल्प है गुफा संख्या 16। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा गुफा संख्या 16। मरणांसन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में बनाया गया है। ठीक है। और यह चित्र अजंता की गुफा में बना है। ठीक है। अजंता की गुफा में गुफा संख्या 16 में मरणांसन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। सीताराम, बदन सिंह व नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम, बदन सिंह व नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ठीक है। ये तीनों चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला है किशनगढ़, दूसरा है अलवर, तीसरा है जयपुर और चौथा है नागर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों किशनगढ़। ठीक है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम तीनों ही चित्रकार किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से किस वृक्ष को चित्रित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अनार, दूसरा है बरगद, तीसरा है आम और चौथा विकल्प है केला। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा केले का वृक्ष। ठीक है। किशनगढ़ में केले के वृक्ष को मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? ठीक है। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बूंदी और चौथा है अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा जयपुर। ठीक है। जयपुर की शैली में आदमकद पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का चित्रकार था? नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का चित्रकार था? 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला विकल्प है कोटा, दूसरा है अलवर, तीसरा है बूंदी और चौथा है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कोटा। ठीक है। नूर मोहम्मद कोटा से संबंध रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। आईने अकबरी किसने लिखी? ठीक है।
आईना अकबरी किसने लिखी थी? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अकबर, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अब्दुस्मद और चौथा है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा अबुल फजल। ठीक है, आईना अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर, तवारीख खानदान ए तैमूरिया किस चित्रकार ने चित्रित की? ठीक है, तवारीख खानदान ए तैमूरिया किस चित्रकार ने चित्रित की थी? 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। पहला है दसवंत, दूसरा विकल्प है बसावन, तीसरा है मीर सैयद अली और चौथा विकल्प है तैमूर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है दसवंत। ठीक है, तवारीख खानदान ए तैमूरिया दसवंत के द्वारा चित्रित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, टर्की कॉक नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? टर्की कॉक नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है अबुल हसन, दूसरा है अब्दुस्मद, तीसरा है उस्ताद मंसूर और चौथा है आकारिज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा उस्ताद मंसूर। ठीक है, टर्की कॉक नामक जो चित्र था वो उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मुग़ल काल में चेहरों की बनावट कैसी थी? ठीक है, मुग़ल काल में चेहरों की बनावट मुख्य रूप से कैसी थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 1.5 चश्मी चेहरे, दूसरा है 2.5 चश्मी चेहरे, तीसरा है 2 चश्मी चेहरे और चौथा विकल्प है 1 चश्मी चेहरे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 1 चश्मी चेहरे। ठीक है, मुग़ल शैली में मुख्य रूप से 1 चश्मी चेहरे ही बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मंडाना लोक शैली, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, जो आपकी मंडाना लोक शैली है उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, मंडाना लोक शैली राजस्थान से संबंध रखती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।